हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम चेंज करेंगे Realme 9 5G मोबाइल की डिस्प्ले। तो सबसे पहले तो हम इसका जो बैक पैनल है उसको हल्का सा गर्म करेंगे। आप सेपरेटर, हेयर ड्रायर या हॉट एयर गन किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन हल्का हल्का करेंगे क्योंकि जो ये Realme 9 5G के बैक पैनल है ये कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है। तुरंत ही बैंड हो जाएंगे, या कुछ मॉडल तो ऐसे हैं जिनमें से जो बैक पैनल है उनका पेंट उतरना शुरू हो जाएगा। तो बैक पैनल खोलने के लिए आप किसी प्लास्टिक शीट का यूज़ कर सकते हैं। टेम्पर ग्लास से उतरा हुआ जो इसका प्लास्टिक का कवर होता है वो यूज़ कर सकते हैं। एक्सरे शीट यूज़ कर सकते हैं, या कई बार रेडीमेड गारमेंट्स आते हैं उनमें से भी इस तरह की ये प्लास्टिक की शीट निकलती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और ये बैक पैनल खोलते समय हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना होगा, जो ये फिंगरप्रिंट की फ्लक्स केबल है जो बहुत ही नाजुक होती है, पतली सी होती है। तो हमारी जो प्लास्टिक की शीट है उससे ये कटे ना। ये देखिए, कुछ लोग यानी क्यों इतनी ज़्यादा ग्लू लगाते हैं जितनी ज़रूरत भी नहीं होती। अब इसके बैक फ्रेम में ये जितने भी पेच लग रहे हैं इन्हें हम खोल लेंगे एक एक करके सारे पेच। और नीचे स्पीकर में हालांकि दो पेच ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको समझ में नहीं आए तो आप सारे खोल सकते हैं। इसके बाद जब ये हम पेज खोल लेंगे तो एक पेज हमारा जो ये कैमरे का शीशा है इसके नीचे है। जब तक हम इसे नहीं खोलेंगे तो हमारा बैक फ्रेम नहीं खुलेगा। मैं आपको कैमरा जूम करके दिखा देता हूँ। ये पेज आप देख रहे हैं, तो इस पेज का आप खास ध्यान रखिए। ये नहीं खोला तो फिर आपका बैक फ्रेम टूट सकता है। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसका सिम कार्ड ट्रे को बाहर, क्योंकि यदि हमने इससे बाहर नहीं निकाला तो भी आपका फ्रेम नहीं खुलेगा। तो जिस साइड से हमने इसका सिम कार्ड को बाहर निकाला है उसी साइड से हम अपना नेल्स लगा के इसका बैक फ्रेम खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस साइड से बैक फ्रेम खोलना थोड़ा आसान होता है। और बैक फ्रेम को भी थोड़ा सा पीछे से सपोर्ट रखिए, ये एकदम से ना खुले, क्योंकि अगर ये झटके से खुला तो इसका जो फिंगरप्रिंट का फ्लेक्स केबल है वो टूट सकती है। चलिए अब ये फिंगरप्रिंट की फ्लेक्स केबल का कनेक्टर हम हटा लेते हैं और इसके बैक फ्रेम को कर देते हैं अलग। चलिए इसकी बैटरी को करते हैं अलग। इसकी बैटरी का जो कनेक्टर है वो पहले से ही हटा हुआ था, इसलिए मैंने उसे नहीं हटाया। आपको में लगा हुआ है, वैसे उम्मीद है लगा हुआ ही होगा। तो आप पहले बैटरी का कनेक्टर को अलग करें। अब इसकी जो डिस्प्ले की फ्लेक्स केबल है उसका कनेक्टर हटा के हम उसको यूज़ कर लेते हैं और करते हैं डिस्प्ले को गर्म। देखो, गर्म करने से क्या होता है, जो ये डिस्प्ले के अंदर जो ग्लू लगी हुई है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और डिस्प्ले को हटाने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ डिस्प्ले को धीरे धीरे हटाने की, और अधिकतर मैं यही कोशिश करता हूँ जो डिस्प्ले चाहे टूटी भी हुई है तो उसको मैं उसी कंडीशन में निकालूं, क्योंकि मेरे पास सेपरेटर नहीं है और मैं हमेशा हॉट एयर गन यूज़ करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि कई बार किसी डिस्प्ले में ग्लास लगाना हो तो उसके लिए मेरी प्रैक्टिस बनी रहती है। और दूसरा ये कि यदि कस्टमर आपके पास बैठा हुआ है और आप उसकी मोबाइल की डिस्प्ले को गंदे तरीके से बाहर निकाल रहे हैं, खींच के बाहर निकाल रहे हैं, तो हो सकता है उसका मन भी एक बार खट्टा हो जाए। वो ये सोच सकता है कि यार मैं शायद किसी गलत आदमी से डिस्प्ले लगवा रहा हूँ। और डिस्प्ले हटाने के बाद इसका जो फ्रेम है इसे चारों तरफ से आप अच्छी तरह से साफ़ करिए, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में दिखा देते हैं। इसमें थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है फ्रेम साफ़ करने में।
इतनी जल्दी साफ़ नहीं होता जितना हमने दिखाया है। तो साफ़ करने के बाद एक बार टूथब्रश से इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, ताकि हल्की फुल्की कोई ग्लू हो तो वो हट जाए। चलिए अब इसके फ्रेम में हम चारों तरफ लगाते हैं पतली पतली ग्लू। यदि आपने फ्रेम अच्छे से साफ़ किया है तो बिल्कुल पतली पतली ग्लू भी आपकी जो डिस्प्ले है उसको काफ़ी अच्छे से चिपका देगी। और नहीं किया तो आप चाहे कितनी मोटी ग्लू लगा लें, आपकी डिस्प्ले हटेगी। और ग्लू लगाते समय ये ध्यान रखें, इसके स्पीकर के ऊपर आपको ग्लू नहीं लगानी है, और जो इसका सेंसर वाला एरिया है वो भी आपको छोड़ देना है। बाकी गलती से भी ग्लू जब हम फोल्डर लगाते हैं, आपने सेंसर के ऊपर ग्लू लगा दी और जब आप फोल्डर को लगा के उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो हो सकता है वो सेंसर के ऊपर आ जाए, तो आगे वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। चलिए फोल्डर को अंदर लगाने के बाद एक बार हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे की तरफ लाएंगे ताकि नीचे से अच्छी तरह सेट हो जाए। दोस्तों मोबाइल चाहे कोई सा भी हो, यदि आपको ये पता है बैक से कैसे खुलेगा, बैक से खोलने के बाद तो आज का सारा प्रोसीजर यही नहीं होता है। चाहे आप डिस्प्ले लगाएं, चाहे आप इसका स्पीकर चेंज करें, चाहे आप चार्जिंग पीसी भी चेंज करें। तो चलिए अब हम लगा देते हैं इसकी डिस्प्ले का कनेक्टर। और ये कंफर्म कर लीजिए आपका कनेक्टर अच्छे से लगा है। यही तो आदत है, मैं जब भी कोई सा भी कनेक्टर लगाता हूँ तो इसको एक दो बार प्रेस करके ज़रूर देखता हूँ कि वो अच्छे से लगा है या नहीं। और हमने लगा ली बैटरी लगाने के बाद इसका बैक फ्रेम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसके फिंगरप्रिंट का जो फ्लक्स केबल का कनेक्टर है उसे लगा देंगे। तो चलिए अब जो इसका ये फ्रेम है इसको धीरे धीरे प्रेस करेंगे, सब तरफ से इसको हल्का हल्का दबाते जाएंगे, फ्रेम अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और ऊपर से दबाने के साथ साथ हम इसको साइडों से भी थोड़ा थोड़ा दबाएंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। एक बार फिर से हम डिस्प्ले को चारों तरफ से हल्का हल्का प्रेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा ग्लू लगी हुई है उसे साफ़ कर देंगे। तो देखिए यदि इसके चारों तरफ ग्लू लगी रहेगी तो हो सकता है वो कस्टमर को पसंद ना आए। पसंद क्या ना है मतलब आएगी ही नहीं। और यदि आप उसको अच्छे से काम नहीं करके देंगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आता हुआ झिझके। ये भी हो सकता है कि वो आपके पास आए ही ना, किसी और शॉप पे चले जाए। इसलिए जब भी आप डिस्प्ले लगाएं तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। तो इसमें साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है और अच्छा काम करेंगे तो ये तो पक्का ही है कि कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा ही आएगा। ये ज़रूरी है कि आज डिस्प्ले ख़राब हुई है, कल भी डिस्प्ले ख़राब हो सकता है, कल कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। तो चलिए अब हम इसके बैक फ्रेम पे जितने भी पेच हैं उन पेचों को हम लगा देते हैं। कैमरे के नीचे वाला पेच, उसके बाद हम इसका कैमरे का शीशा लगा देंगे, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। प्रेस करने पर ये बैठ जाएगा। बाद जितनी बचे कुचे पेच हैं उन सारे पेचों को हम कस देंगे। इस लगाने के बाद चलिए हम लगा देते हैं इसका सिम कार्ड ट्रे। सिम कार्ड ट्रे लगाने के बाद आ रही है इसकी बैक पैनल को चिपकाने की। ये देखिए बिल्कुल हल्की हल्की सी सुई काफ़ी होती है, वो इतनी ज़्यादा ग्लू लगा देते हैं। और जो इसका बटन है, फिंगरप्रिंट का बटन है, वहाँ से आप हो सके तो चाहे छोड़ दीजिए, वहाँ पर लगाइए मत, ताकि दोबारा यदि बैक पैनल हटाना पड़े फ्लक्स केबल कटने का या खतरा कम रहेगा।
चलिए हम सिखा देते हैं इसका बैक पैनल। बैक पैनल लगाने के बाद हम इसको चारों तरफ से हल्का दबाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा ग्लू लगी है उसे हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम मोबाइल पर रबर बैंड लगा के उसे 2-2.5 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना फैमिली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।